नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किन-किन राज्यों में आयुष डॉक्टर एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। पिछले वीडियो की जानकारी के मुताबिक मैंने आपको ऐसा भी बताया था कि उत्तर प्रदेश के जो प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा सेक्रेटरी हैं, उनको लेटर दिया गया था, जो एनसीआईएसएम है उनके द्वारा कि आप जो है एलोपैथी का अलाउंस कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप अपने स्टेट में अपने आयुष डॉक्टरों को कितनी अनुमति देते हैं। उसी प्रकार से अभी मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा तमिलनाडु में एक बहुत ही बड़ा चेंजेज़ किया गया है, जहाँ की सिद्धा के जितने भी डॉक्टर हैं, अभी आयुष बोलते हैं मतलब कि आयुर्वेदा है उसमें, यूनानी है, होम्योपैथी है, सिद्धा है और सोवा है। तो यहाँ पे तमिलनाडु में जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस होता है मेडिकल मेडिसिन में, अगर इंडियन मेडिकल सिस्टम देखेंगे तो वहाँ पे सिद्धा का प्रैक्टिस होता है। तो सिद्धा में जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो सभी प्योर सिद्धा प्रैक्टिस करते थे पहले। लेकिन अभी उन्होंने क्या कर दिया है कि सिद्धा वालों को भी एलोपैथी मेडिसिन प्रैक्टिस करने की इजाज़त दे दी है। तो आप सोच सकते हैं कि हम पहले कहते थे कि नॉर्थ में डॉक्टरों की कमी है, इसके वजह से सरकार जो है नॉर्थ में आयुष डॉक्टरों को एलोपैथी प्रैक्टिस करने की इजाज़त दे रही है। लेकिन आप सोचिए कि साउथ में जहाँ की इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे सिद्धा मेडिसिन तमिलनाडु में जहाँ पे प्रैक्टिस होता है, जिस तरह से केरला में आयुर्वेद सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। हालाँकि आयुर्वेद जो है आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा, अगर देखा जाए, अगर कोई भारत चिकित्सा पद्धति है तो वो आयुर्वेद ही है जिसे प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो सिद्धा भी जो है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट को ट्रीटमेंट करने में। तो जितने भी सिद्धा के डॉक्टर्स हैं, वो अभी एलोपैथी मेडिसिन को प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया है कि तमिलनाडु सिद्धा मेडिकल काउंसिल मेंबर परमिटेड टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन बट नॉट टू स्टोर एलोपैथी मेडिसिन विदाउट लाइसेंस। तो उनके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो वो मेडिसिन स्टोर में नहीं रख सकते, लेकिन वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर उनके पास सिद्धा का डिग्री है। ऐसा किसने कहा है? मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है, ये अभी कुछ ही दिनों पहले आया था। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ये जो है नोटिफ़िकेशन दिया गया है और मद्रास हाई कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड दैट व्हाइल Siddha practitioner in Tamil Nadu are permitted to practice modern medicine, they are prohibited from storing allopathic medicine without a proper license as this would violate the Drug and Cosmetic Act। तो बिना उनके पास अगर कोई जेन्युइन अगर लाइसेंस नहीं है तो वो जो है एलोपैथिक मेडिसिन को नहीं रख सकते हैं। फिर अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ भी जो है दूसरे न्यूज़ के द्वारा बताया गया था कि सिद्धा प्रोफेशनल कैन प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन बट कांट स्टोर एलोपैथिक ड्रग। सेम चीज़ है, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है। और द कोर्ट हेल्ड दैट स्टोरिंग एलोपैथिक मेडिसिन विदाउट लाइसेंस अमाउंट्स टू एन ऑफेंस अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 में आई थी। तो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940 से चली आ रही है, उसमें सभी चीज़ें रूल्स रेगुलेशन बताई गई है कि आप एलोपैथिक का मेडिसिन अपने स्टोर में रख सकते हैं, आप क्या-क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन से ड्रग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पे तो कोर्ट ने कहा है कि 8 9/2010 issued by Health and Family Welfare Department which permit registered member of Tamil Nadu Siddha Medical Practice Council to practice modern scientific medicine for the purpose of drug and cosmetic act. Therefore, adopting modern scientific system of medicine by the practitioner is not prohibited. However, the prosecution is for storing allopathic drug in her clinic। तो ये एक्चुअली में एक केस था कि एक सिद्धा डॉक्टर थी तमिलनाडु में, तो उन्होंने क्या किया था कि एलोपैथिक ड्रग को अपने स्टोर में रखना स्टार्ट किया था, जबकि उनके पास प्रॉपर जेन्युइन लाइसेंस नहीं था। तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एलोपैथिक ड्रग को स्टोर करने के लिए उनके पास जो है, वो जो फार्मेसी की जो आपके पास डिग्री होती है, वो उनके पास नहीं थी। वो उनके पास लाइसेंस उस उनके ड्रग का जो स्टोर था, उसका नहीं था। इसके लिए उन्होंने जो है स्टोर का उनके ऊपर केस हुआ था। तो उन्होंने तो इसी को लेकर के अभी हाई कोर्ट ने नया जो ऑर्डर दिया है उसी के अनुसार बताया गया है कि कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट द क्वेशिंग द केस एंड हाइलाइटिंग दैट इट वाज रजिस्टर्ड ड्यू टू हर unlawful storage of drug without license। However, recognizing the lengthy duration since the case was initiated in 2018, the court instructed the magistrate to expedite the proceeding। ठीक है। बाद में यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है उनके द्वारा
और ऑर्डर दिया गया कि पेटिशनर हियर इन बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी जो BSMS होता है, तो शी हैड ड्यूली रजिस्टर्ड विद द तमिलनाडु, उन्होंने रजिस्ट्रेशन उनका किया था और एक क्लिनिक चला रहे थे जिसमें पीपल केयर क्लिनिक नाम था उनका, विच इज एफिलिएटेड टू द नोबल हॉस्पिटल चेन्नई। ठीक है, शी इज प्रैक्टिसिंग सिद्धा मेडिसिन विद क्वालिफिकेशन एंड ऑथराइज वाइल सो ऑन 28/2/17 an official from the office of assistant director of drug control inspected her clinic on the complaint alleged to have sent by one Raghupati। ठीक है, in the course of the inspection, allopathic medicine were recovered from the clinic, alleging that they were in the contravention of the Drug and Cosmetic Act 1940 and private complaint by drug inspector under section 200 of CRPC for the offence पनिशेबल अंडर सेक्शन 27B ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो उनके ऊपर केस हुआ था कि आप जो है ये बिना लाइसेंस का ड्रग क्यों रख रहे हैं एलोपैथी का। देयरफॉर द जजमेंट cited Supra by the learned constitutional appearing for the petitioner has no application to this case and hence the criminal original petition stand dismissed। However, since the case is for the year 2018, the learned ex-metropolitan magistrate is directed to dispose of the case as expeditiously as possible and consequently connected miscellaneous petition are closed। ठीक है, तो 3 अक्टूबर 2024 3 अक्टूबर 2024 को ये जो है दिया गया है हाई कोर्ट का ऑर्डर। तो ये अगर केस में देखेंगे एक्चुअली में हुआ था कि उन्होंने जो फीमेल डॉक्टर थी, जो सिद्धा की फीमेल डॉक्टर थी, वो प्रैक्टिस करते थे, उनके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन भी था प्रैक्टिस करने का, लेकिन उनके पास एलोपैथिक ड्रग रखने की अपने स्टोर में जो है लाइसेंस नहीं था। हालांकि अगर देखेंगे आप तो जितने भी आयुष के डॉक्टर हैं थ्रू आउट द इंडिया, वो एलोपैथी की प्रैक्टिस जहाँ जहाँ स्टेट में अलाउड है वो कर सकते हैं, लेकिन एलोपैथी के ड्रग्स को रखना, यानी कि जितने भी अलग-अलग प्रकार के जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं, चाहे वो कार्डियो के रिलेटेड हो, चाहे वो एंटीहिस्टामिन हो, चाहे वो एंटीपायरेटिक हो, सिंपल से सिंपल दवा अगर एलर्जी की भी दवा आप अपने स्टोर में रखते हैं, तो वो अलाउड नहीं होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर एक लाइसेंस चाहिए, जिसमें बैचलर ऑफ फार्मेसी का डिग्री या फिर बैचलर जो डिप्लोमा डिग्री होती है फार्मेसी की, वो आपके पास होनी चाहिए। तो इन्होंने वहाँ पे यही गलती किया था कि इन्होंने जो है उनके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं था ड्रग रखने का। फिर भी तमिलनाडु के हाई कोर्ट यानी कि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो है इन्होंने इनके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, तो प्रॉपर इनके पास जो है प्रैक्टिस करने की भी अनुमति है कि एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने जो भी इनके ऊपर जो पिटीशन इन्होंने डाला था, जो क्रिमिनल ओरिजिनल पिटीशन जो था, वो देखा गया कि ये जो पिटीशन है वो गलत है और उनके जो केस है, उनके जो पिटीशन है मिसलेनियस जो पिटीशन है, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे तमिलनाडु के हाई कोर्ट के द्वारा फिर बाद में जो यहाँ पे अगर देखेंगे मेन चीज़ जो निकल के आया, वो क्या निकल के आया कि उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि सिद्धा प्रैक्टिशनर तमिलनाडु वो परमिटेड टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन। परमिटेड है लेकिन आप स्टोर में एलोपैथिक मेडिसिन नहीं रख सकते। ये लागू होता है सभी स्टेट में जहाँ-जहाँ पे एलोपैथी मेडिसिन प्रैक्टिस करना अलाउड है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जो है अपने स्टोर में रखना चालू कर देंगे बिना किसी लाइसेंस का। तो इससे हमें सीख लेने की ज़रूरत है, जो भी आयुष के डॉक्टर अभी एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें अगर अपने स्टोर में अगर उनको मेडिसिन रखना है, एलोपैथिक का दवा रखना है, तो प्रॉपर उनको बैचलर ऑफ फार्मेसी की उनका लाइसेंस होना चाहिए वहाँ पे किसी भी एक बी फार्मा या डी फार्मा के जो भी जो लोग होते हैं, उनका एक लाइसेंस होना चाहिए। तो इन्होंने ये जो फीमेल डॉक्टर थी सिद्धा की, इनकी जो पिटीशन थी कि मेरे ऊपर केस जो है वो गलत डाला गया है क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस कर सकती हूँ फिर भी। तो केस ने उनके पिटीशन को कैंसल कर दिया और उनका जो पिटीशन है उसको भी क्लोज़ कर दिया गया और उनको बताया गया कि आप प्रैक्टिस कर सकती हैं लेकिन आप स्टोर में नहीं रख सकती हैं क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं था। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे स्टेट में एलोपैथी प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन हमें ध्यान देकर प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस केस को देखने के बाद और मद्रास हाई कोर्ट का ये नया जो अभी जो रूल बताया गया है तमिलनाडु के थ्रू पूरे इंडिया में, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।